नेक्स्ट टॉपिक डालो। प्रतिबाधा मैट्रिक्स। सर्किट बनाओ। कल द्विपार्श्विक करवा दिया था ना टॉपिक। चलिए डालिए, ये करो फटाफट, आ जाओ। बन गया? शाखाएं कितनी है इसमें? 2 3 4 5। लूप कितने? 3। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, प्रतिबाधाओं के मान निकालना है, मैट्रिक्स बनानी है। मैट्रिक्स पढ़ी है ना तुम लोगों ने? यहाँ पर मैट्रिक्स चलती है A11 A12 A13, ऐसे चलती है ना मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स बनानी है आपको। और किसके लिए बनानी है? प्रतिबाधा के लिए। मतलब आपको निकालना है Z11 Z12 Z13 Z21 Z22 Z23 और Z31 Z22 और Z33। ये मैट्रिक्स बना के लानी है। ये पहला लूप है। इसमें माना मैंने कितनी धारा जा रही है? I1, इसमें जा रही है I2 और इसमें जा रही है I3। ये 3 है। पहले लूप 1 की बात करेंगे। मैंने निकालना बताया था। अगर लूप 1 में आपको वोल्टेज का नियम लगाना है, वोल्टा का नियम, तो कैसे लगाते हैं? किसी एक टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं करंट और फिर इस लूप में घूम के वापस आते हैं। और तीनों के अंदर धाराएं बह रही हैं। इसमें I1 है, इसमें I2 है और इसमें I3 है। जिस समय पर इसमें I1 बहती है उसी समय पर इसमें I2 और I3 बहती है। मतलब तीनों धाराएं एक साथ बह रही हैं। पहले लूप 1 की बात करते हैं। लिखना मत अभी कुछ भी, देखते जाओ बस। पहले लूप की कहां से स्टार्ट करूं? यहां से। चलिए निकालिए धारा। यहां से कौन सी धारा निकलेगी? I1। वोल्टा का नियम लगा रहे हैं तो V इक्वल टू आई आर। I1 R1 है यहाँ पर, तो इसकी जगह Z1। तो पहले लूप में होगा I1 Z1। इधर जाएगी। पहले लूप में बात कर रहे हैं तो ये धारा यहाँ आएगी। यहाँ कौन सी धारा आएगी? I1 Z3 प्लस I1। एक बात और, मैंने बोला जिस समय इसमें धारा बह रही है उसी समय इन दोनों में धारा बह रही है। तो इसमें धारा ये लौट के I2 किधर जा रही होगी? ऊपर। I2 यूं आके यूं चल के कहाँ जाएगी? विपरीत दिशा में से। तो माइनस क्या करेंगे? I2 Z3 माइनस I2 Z3। अब आ गए I1 पे आए। I1 यहाँ से जाएगी, एंटर किस में हो रही है? माइनस में। अगर माइनस में एंटर हो रही है तो माइनस E बराबर 0। I1 के गुणांक ले लेती हूँ। कौन कौन से आए? Z1 प्लस
Z3 प्लस I2 के गुणांक कौन सा है माइनस Z3 बराबर इक्वेशन बस आ गई। लूप 1 की बात हो गई। अब चलते हैं लूप 2 पर। कहां से स्टार्ट कर दूं? कर देते हैं स्टार्ट। कौन सी धारा जाएगी अब? I2 आ जाओ। V बराबर आई है I2 Z2 I2 Z2। ये धारा यूं आएगी और फिर कहाँ जाएगी? इसमें जाएगी। तो I2 Z4 प्लस का I2 Z4। पर जिस वक्त ये धारा यूं आ रही होगी तब ये वाली धारा कहाँ जा रही होगी? इसके विपरीत दिशा में। तो मतलब माइनस का I3 Z4। आ जाओ। धारा तो यही वाली ला रहे हो। I2 यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, फिर कहाँ जाएगी? यहाँ वापस पहुंचना है धारा को। जहां से स्टार्ट होती है वहीं पर एंड करना पड़ता है। यहाँ से घुमा, यहाँ से आया, यहाँ से आया, वही हो जाएगी। प्लस का I2 प्लस का I2 Z3। जब ये यू जाएगी तो इसके विपरीत दिशा में ही आ रही होगी। तो माइनस का I1 Z3। और इसमें बैटरी नहीं लग रही है, नहीं लग रही है तो माइनस प्लस का कोई बैटरी का साइन ही नहीं है। इक्वल टू क्या होगा? 0। ये हो गई लूप 2 की बात। अब आइए लूप 3 पे। यहाँ करती हूँ लूप 3 का। चलो करो स्टार्ट। यहां से करते हैं। I3 जाएगी, I3 Z5। ये घूमेगी, यहाँ आएगी, कुछ नहीं है, यहाँ आएगी, कुछ भी नहीं है, इधर जाएगी। मतलब माइनस का प्लस का I3 Z4। जब ये यू जा रही होगी तो इसके विपरीत दिशा में ही आएगी। माइनस का I2 बराबर वापस यहीं पहुंच जाएगी। बैटरी नहीं मिली, 0। यहाँ से I1 के गुणांक कौन कौन से आ रहा है? केवल एक ही आ रहा है I1 का, माइनस का Z3। I1 का आया हमारा माइनस का Z3। I2 के कौन कौन सा है? Z2 Z4 और Z3। I2 के गुणांक ले लिए Z2 Z3 Z4। I3 का केवल माइनस का Z4। I3 का क्या आया? माइनस का Z4 बराबर 0। ये डालना समीकरण नंबर 2। इधर आ जाओ। यहाँ I1 का है? नहीं है। किसका है? केवल I2 का। माइनस का I3 का Z4 प्लस Z5 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे मैट्रिक्स बनानी है। मार्क्स लगा लो सब लोग, मार्क्स लगा लो सब लोग, निकाल। केस पे पूरे पे लगाओ ना। तीन इक्वेशन आ गई, I1 I2 I3। I1 I2 इसमें क्या क्या है? I1 I2 और I3। इसमें I2 और I3। अब क्या बनानी है? इसे मैट्रिक्स बनानी है, प्रतिबाधा मैट्रिक्स निकालनी है। जहां से इनके गुणांक लेंगे और प्रतिबाधा मैट्रिक्स बनाएंगे। चलो ये बना लिया ना तुम लोगों ने? लिखिए इसमें पहले, फिर सॉल्व करना। यदि किसी परिपथ में प्रतिबाधाएं उपस्थित हो, यदि किसी परिपथ में प्रतिबाधाएं उपस्थित हो तो परिपथ के लिए प्रतिबाधाएं मैट्रिक्स, परिपथ के लिए प्रतिबाधाएं मैट्रिक्स निम्न प्रकार ज्ञात की जाती हैं। निम्न प्रकार ज्ञात के लिए प्रतिबाधाएं मैट्रिक्स
निम्न प्रकार ज्ञात की जाती हैं। लूप फर्स्ट, लूप सेकंड और लूप थर्ड तीनों लिख लो। इन तीनों को मैट्रिक्स रूप में लिख रही हूँ। चलो मैट्रिक्स रूप में लिखते हैं। I1 I2 I3 I1 I2 I3 बराबर में इसमें ई है, इसमें 0 है और इसमें भी 0 है। ई 0 0। चलो अब इधर आ जाओ। I1 इसमें Z1 प्लस Z3, I2 माइनस Z3 और I3 0। Z1 प्लस Z3, I2 क्या है माइनस Z3 और Z3 नहीं है तो क्या ले लिया 0। दूसरे में लो I1 माइनस Z3, I2 Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 माइनस Z4, I1 0 माइनस Z4 Z4 प्लस Z5। ये किसकी मैट्रिक्स बनी है Z की, और Z क्या कहलाता है प्रतिबाधा। तो इस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा प्रतिबाधा मैट्रिक्स। क्या होती है Z11 Z12 Z13 Z21 Z23 Z22 Z23
Z31, Z32, Z33 प्रतिबाधा मैट्रिक्स बना दी, जहां पर Z11 का मान क्या है, Z1 प्लस Z3, Z12 माइनस Z3 और ये 0 माइनस Z3, Z2, Z3, Z4 माइनस Z4, 0 माइनस Z4, Z4 प्लस, इनको इस रूप में लिखना तो आता होगा ना तुम लोगों को, क्या हुआ, देखिए इसे, ये प्रतिबाधा का है तो इसको बोलते हैं हम प्रतिबाधा मैट्रिक्स। हो गया, अब देखो जरा, Z11 की वैल्यू क्या है, Z1 प्लस Z3। अब अपने जो सर्किट बनवाया है उसमें देखो Z1 और Z3 कौन से लूप में आ रहा है, Z1 और Z3 कौन से लूप में आ रहा है, पहले लूप में। इसका मतलब जो Z11 होता है वो कौन से लूप की प्रतिबाधा कहलाती है, पहले लूप की प्रतिबाधा। Z11 का मान Z1 प्लस Z3 आ रहा है और 1 और 3 जो आ रहे हैं वो आपके पहले लूप में आ रहे हैं। इसका मतलब जो Z11 होता है वो किसकी प्रतिबाधा होती है, पहले लूप की। Z22 पर आओ, Z22 का वैल्यू क्या है, Z2, Z3, Z4, ये तीनों देखो कौन से लूप में आ रहे हैं, दूसरे में। तो इसका मतलब जो Z22 होता है वो दूसरे लूप की प्रतिबाधा होती है। Z33 पर आइए, Z4 प्लस Z5 तीसरे लूप में, तो इसका मतलब Z33 आपकी तीसरे लूप की प्रतिबाधा है। अब इधर आ जाओ, Z12 और Z21, Z12 की वैल्यू कितनी है, माइनस Z3 और Z21 की वैल्यू कितनी है, माइनस Z3। Z3 और Z3 देखिए कहाँ आ रही है, पहले लूप और दूसरे लूप के बीच में, मतलब वो अन्योन्य प्रतिबाधा है कौन से लूप की, पहले और, गेट बंद करो, Z12 और Z21 माइनस Z3 माइनस Z3 आ रहा है और Z3 जो है वो बीच में लग रहा है पहले और दूसरे लूप के। इसका मतलब Z12 और Z21 जो होता है वो अन्योन्य प्रतिबाधा होती है पहले और दूसरे लूप की। अब आ जाओ Z13 और Z31, Z13 और Z31 0, मतलब Z13 और Z31 में कोई प्रतिबाधा नहीं है, पहले और तीसरे लूप में देखो कोई प्रतिबाधा लग रही है या नहीं लग रही है, पहले और तीसरे लूप के बीच में कोई प्रतिबाधा नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या ही है, 0। जो 0 है वो किसकी प्रतिबाधा है, पहले और तीसरे लूप की अन्योन्य प्रतिबाधा, जिसके बीच में कोई प्रतिबाधा नहीं है। अब क्या बच गया, Z23 और Z32, Z23 और Z32, Z4 देखो किसके बीच में लग रहा है, दूसरे और तीसरे के बीच में। तो इसका मतलब जो Z4 है, Z23 है, वो दूसरे और तीसरे लूप की अन्योन्य प्रतिबाधा है। आ गया समझ में, चलिए लिखो, जहां Z11 Z1 प्लस Z3, बोलती जा रही हूँ मैं, लिखते जाना, Z11 प्लस Z3 पहले लूप की प्रतिबाधा, फर्स्ट लूप की प्रतिबाधा, Z22
Z2 प्लस Z3 प्लस Z4, सेकेंड लूप की प्रतिबाधा Z22, Z33, Z4 प्लस Z5, तीसरे लूप की प्रतिबाधा। दोनों लिख दो, ये पहले लूप की है, दूसरे लूप की है, तीसरे लूप की। हो गया, आ जाओ अब इसका Z12 और Z21, Z12 और Z21 कितनी वैल्यू आई है इसकी, माइनस की Z3। लिख दीजिए पहले व दूसरे लूप की अन्योन्य प्रतिबाधा, पहले व दूसरे लूप की अन्योन्य प्रतिबाधा। दूसरा लिखिए Z23 Z32 माइनस Z4, दूसरे व तीसरे लूप की अन्योन्य प्रतिबाधा, और ये तीसरे व पहले लूप की अन्योन्य प्रतिबाधा। ये प्रतिबाधा मैट्रिक्स है, ये रही, इसको डिनोट करते हैं हम डेल्टा जेड से। ये प्रतिबाधा मैट्रिक्स है, जिसे डिनोट किससे करेंगे हम, डेल्टा जेड से। ये तो मैंने अब प्रतिबाधा मैट्रिक्स निकाल दी। अब हमें पता है लूप हमारे सर्किट के अंदर कितने हैं, 3, और तीनों में अलग अलग धारा बह रही है, I1 I2 और I3। अब मुझे हर लूप के अंदर धारा का मान और निकालना है। मैंने तो ये प्रतिबाधा निकाल दी मैट्रिक्स, अब मुझे हर लूप के अंदर धारा का मान निकालूंगी। लिखिए प्रथम लूप में बहने वाली धारा का मान, प्रथम लूप में बहने वाली धारा का मान। पहले लूप में कौन सी धारा बह रही है, पहले लूप में I1, तो मुझे निकालना है मतलब I1 का मान। I1 निकालेंगे कैसे, पहले मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, तुम्हें नहीं पता, बस देख लो एक बार। डेल्टा 1 ओवर डेल्टा जेड, डेल्टा जेड से तो समझ में आ गया, नीचे क्या आएगी आपकी, मैट्रिक्स आएगी। वैसे आई बराबर ओम्स लॉ पढ़ा है ना, V इक्वल टू आई आर। आई बराबर क्या होता है, V अपॉन आर, यही तो होता है। तो आर तो नीचे, आर तो मतलब प्रतिबाधा हो गई, तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी प्रतिबाधा की मैट्रिक्स। अब ऊपर है V वोल्टता, ये मतलब V है। अब V यहाँ पर क्या आया था, केवल एक E था, वोल्टता में क्या लगा हुआ था E, और बाकी सब में क्या थे 0 0, तो मतलब आपकी E00 है वोल्टता। डेल्टा 1 कैसे निकालोगे, निकालने का तरीका बताती हूँ। डेल्टा 1 जो वोल्टता लग रहा था साइड में, वो E00 लग रहा था, देखा होगा तुम लोगों ने जब मैट्रिक्स बनाई थी हमने। अगर 1 निकालना है तो जो पहली रो है, इसको पहली वाली को किससे रिप्लेस कर दोगे, E00 से, E00। जब पहले वाला निकालना, बाकी सब यही माइनस Z3 ये और ये माइनस Z3, Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 माइनस Z4, 0 माइनस Z4 और Z4 प्लस Z5। ये होगा आपका डेल्टा 1। जब डेल्टा 2 निकालोगे, इसको ऐसे ही लिखे रहने दोगे, दूसरे वाले को किससे रिप्लेस कर दोगे, E00 से, और डेल्टा 3 निकालोगे तो तीसरे को रिप्लेस कर दोगे E00 से, और डेल्टा जेड का मान कितना है, ये मैट्रिक्स पूरी। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, ये मैट्रिक्स सॉल्व करनी आती है। ई को ऐसे ही रखते हैं, इसका इससे, इसका इससे, फिर इसको रखते हैं इसका इससे, इसका इससे, मैट्रिक्स सॉल्व करते हो। सेम इसको भी मैट्रिक्स सॉल्व करनी आती है, इसको रखो इसका इससे, इसका इससे, ऐसे ही सॉल्व करते हो। इसका मान अपॉन इसका मान, किसका मान देगा आपको, धारा का मान। ऊपर वोल्टता है, आई बराबर V अपॉन आर होता है। V मतलब वोल्टता चाहिए। जब मैंने पहली वाली रो को वोल्टता से रिप्लेस कर दिया तो क्या बन गई, ये वोल्टता बन गई। और नीचे डेल्टा जेड मतलब आर, आर कितनी है आपकी डेल्टा जेड, प्रतिबाधा मैट्रिक्स। सी आया समझ में। इसी प्रकार मैं I2 निकालती हूँ। I2 क्या होगा,
डेल्टा जेड का मान सेम रहेगा सब में, चेंज होंगे इनके मान ऊपर वाले वोल्टा का मान, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा जेड, I3 बराबर डेल्टा 3 ओवर डेल्टा जेड। डेल्टा 1 का मान लिख दिया है मैंने, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 का अपने आप लिखो मान, लिख लोगे ना। डेल्टा 2 के लिए ये वाला तो ऐसे ही लिखे रहने देना, इसको हटा के यहाँ पर E00, बाकी ये ऐसे ही। जब डेल्टा 3 का ये दोनों ऐसे ही लिखे रहने देना, इसको हटा के E00 निकाल लिख लो धारा का। ये पहले लूप की धारा है, ये दूसरे लूप की धारा है, ये तीसरे लूप की धारा है। हो गया। डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 का मान लिख लेना अपने आप। हो गया। हो गया। न्यूमेरिकल लिखो अब इसको, इस पर डिपेंड एक क्वेश्चन करना है तुम लोगों को। करवाओ। क्लास का ब्लैक बोर्ड अच्छा नहीं है। देखो क्वेश्चन, उपरोक्त परिपथ में, क्वेश्चन लिखिए, उपरोक्त परिपथ में लूप धारा, उपरोक्त परिपथ में लूप धारा व लूप प्रतिबाधा ज्ञात करो, व लूप प्रतिबाधा ज्ञात करो। बनाओ इसे। मतलब आपको लूप धारा ज्ञात करनी है और लूप प्रतिबाधा ज्ञात करनी है। लूप धारा ज्ञात करनी है तो धारा का मान हमें पता है कैसे निकालते हैं, आई डेल 1 ओवर डेल्टा जेड। तो पहले आपको प्रतिबाधा मैट्रिक्स चाहिए उसके लिए, तो सबसे पहले इससे क्या निकलेगी, प्रतिबाधा मैट्रिक्स। चलो देखो जरा, एक क्वेश्चन मैं कराती हूँ फिर तुम करना। कितने लूप है, 2 लूप है। पहले फर्स्ट लूप की बात करते हैं फिर सेकंड लूप की। लूप फर्स्ट में उधर 3 थे जब मैंने वहां करवाया था आर्टिकल, इसमें 2 हैं। स्टार्ट कहां से होंगे,
कौन सी धारा जाएगी? I1 लगाइए, 2 I1 धारा यहाँ आएगी, लौट के आएगी, कौन सी आ रही है यहाँ से? उसी समय I2 भी यहाँ से जाएगी, 2 I1 और माइनस में कौन सी होगी? 2 I2। आ जाओ इधर, इधर आएगी I1, एंटर किस में हो रही है? -8 वोल्ट बराबर 0, 4 I1 2 I2 बराबर 8, और कैंसिल कर लो, 2 I1 माइनस I2 इक्वल्स टू, पहले लूप की बात होगी, दूसरे लूप पे आ जाओ, कहां से चालू होंगे अब? कौन सी जाएगी? 3 I2 आगे प्लस 2 I2 बराबर, माइनस का तो 2 I1 है और 5 I2 हो गया, बराबर क्या हो गया? 0। मैट्रिक्स बनाए, कर दूं रहे से? मैट्रिक्स बनाते हैं, I1 और I2 इसमें 2 ही है तो 2 ही चलेंगे, 2 ये कैसे निकाल सकते हैं? लूप प्रतिबाधा भी तो बोलिए, फिर आगे उसमें निकालना तो पड़ेगा ही। I1 I2 वोल्टेज कितना है इसका? 4 और 0, 4 में चेंज कर दिया 8, रखो मान, 2 -1 -2 5, ये आ गई आपकी प्रतिबाधा मैट्रिक्स। मतलब डेल्टा जेड का मान कितना निकल गया आपका? 2 -2 -1 और 5। सॉल्व कर लो इसे, कैसे सॉल्व करते हो? 10 माइनस 2 कितना आ गया? डेल्टा जेड की वैल्यू। अब निकालनी है लूप में धारा, I1 क्या होता है? डेल 1 ओवर डेल्टा जेड। डेल्टा जेड का मान तो पता है, डेल 1 निकालते हैं। डेल 1 बनाओ, इसे किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? 4 0 से। अगर पहले का निकालना है तो पहले वाली रो को हटा दो, 4 0 लिख दो, 4 0 क्या बची? -1 और 5, और नीचे क्या है? डेल्टा जेड। डेल्टा जेड की वैल्यू कितनी है? 8। सॉल्व करो, 20/8 5/4। पहले लूप में धारा कितनी बहेगी? 5/4। दूसरे लूप की धारा निकालते हैं, I2 क्या होगा? डेल्टा 2 ओवर डेल्टा जेड, डेल्टा 2। अब दूसरे को रिप्लेस करो, ये तो ऐसे ही रहेगा, 2 और -2, 4 और 0, नीचे 8। सॉल्व करो, 0 प्लस 5/2 आएगा। दूसरे लूप में कितनी धारा जाएगी? 1 एम्पीयर। नोट करो।